अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरों को लेकर के। इसमें जो खबरें रहेंगी, कई सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उसमें औरतें भी गिरफ्तार हुई हैं, उनको सज़ा भी सुनाया गया है। और जवजात से पूछे गए सवालों का जवाब है लाइक इकामा एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, इकामा कितने दिनों तक का बनाया जा सकता है। उसके बाद से किसी दूसरे वीज़ा पे जाने के रिगार्डिंग है, फाइनल एग्जिट आए हैं या छुट्टी आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जवजात से सवाल किया गया था। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी, तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहेंगे तो आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ जो समझ में आएगा। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को, अगर अभी आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को, सऊदी अरब में जो है करीबन 18 लोगों को जो है सज़ा सुनाया गया है ड्रग केसेस में। उसमें जो है औरतें भी शामिल हैं। और इन लोगों को पकड़ा गया था जेद्दा के एक समुंदर किनारे, जो मतलब बनाया जाता है ठहरने के लिए, एक समझिए गेस्ट हाउस टाइप का होता है। उसमें ये लोग ड्रग्स पार्टी कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, और सब मतलब मर्द और औरत सब मिल के, इसमें स्टूडेंट वगैरह भी थे। तो इन सबको गिरफ़्तार किया गया था, इन पे केस चलाया गया और ये लोगों को जो है फाइनली सज़ा सुना दी गई है। करीबन 80 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी सऊदी अरब में ड्रग्स यूज़ करना, ड्रग्स को इधर-उधर करना, मतलब स्मगलिंग करना, ये सब चीज़ें जो है सख्त कानून के दायरे में आती है और उनको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाती है। आप देख सकते हैं ये सारे इसमें सऊदी नागरिक थे। एक जो है गैर मुल्की था, वो शायद यमनी या सीरियन बताया जा रहा है। तो इतने लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है और सज़ा लगभग 80 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो काफ़ी भयंकर है। दोस्तों, अगला जो सवाल लेना चाहूँगा जवजात के रिलेटेड है। एक शख्स ने जवजात से सवाल किया था खरूज ओहदा के रिगार्डिंग कि मैं जो है छुट्टी पे आया हुआ था अपने देश कोरोना काल में, और उसमें जो है मेरी छुट्टी एक्सपायर हो गई, लेकिन मेरे कफिल ने, जो प्रावधान गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा था, उसके थ्रू मेरा छुट्टी बढ़वाया और मैं सऊदी अरब वापस आ गया। लेकिन अब सऊदी अरब में हूँ, अब मुझे जो है दूसरे कफिल के पास वीज़ा लेके जाना है, तो इसका क्या प्रावधान रहेगा, कहीं मैं जाऊँ और फिर मैं आ नहीं पाऊँ। इसके रिलेटेड जो है जवजात ने क्लियर किया है, उनको जवाब दिया। सबसे पहले बताया है कि भाई अगर कोई भी आदमी खुरूज ओहदा का उल्लंघन करता है तो वो खुरूज वलीयमत में आता है और उसके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग जाती है। तो जिनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगती है वो सऊदी अरब फिर वो जो है वीज़ा पे नहीं जा सकते, खाली हज उम्रा वीज़ा पे जा सकते हैं, और बाकी सेम कफिल बुलाना चाहे तो जा सकते हैं। ये कानून उनको समझा। उसके बाद से बोले कि अगर आप लीगली तरीके से फाइनल एग्जिट आते हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं, कुछ मतलब चीज़ें नहीं है, कुछ आपके पास ट्रैफिक का या किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं, आपको बैन नहीं लगाया गया है, आप लीगल तरीके से फाइनल एग्जिट आते हैं, तो आप दूसरे वीज़ा पे कभी भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भाई साहब का जो है जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ऐसा अगर किसी का सवाल रहे, कोई कन्फ्यूज़न रहे, तो ये जो है ध्यान से ये वीडियो उनको शेयर कर दें। दोस्तों, एक अगला सवाल ट्विटर पे ही किया गया था, जवजात के ट्विटर पे। उसमें एक घरेलू वर्कर ने, हाउस ड्राइवर ने पूछा था कि क्या किसी घरेलू वर्कर का जो इकामा है वो 5 साल के लिए रिन्यूअल हो सकता है, यानी 5 साल के लिए बन सकता है एक ही बार में। इसमें जो है जवजात ने जवाब दिया है कि किसी भी घरेलू वर्कर का जो इकामा होता है वो मैक्सिमम 2 साल के लिए बन सकता है। 2 साल और उसके बाद से 1 साल, तो जो मिनिमम 1 साल, 1 साल से कम का नहीं बनता है। तो कफ़ील लोग मैक्सिमम 1 साल का ही बनाते हैं, 2 साल का बहुत कम बनाते हैं। तो ये कफ़ील के ऊपर डिपेंड है कि कफ़ील आपका 2 साल का इकामा बनाता है कि नहीं। 5 साल का कोई प्रावधान नहीं है कि 1 साल में 5 साल का इकामा बन जाए। और जितने हाउस ड्राइवर होते हैं उनका वर्क परमिट नहीं बनता, इसीलिए उनका इकामा का जो चार्ज होता है वो कम होता है। दोस्तों, एक और जो है अगला जो न्यूज़ है, ये भी जो है जवजात के रिलेटेड है। इसमें जवजात ने लोगों को क्लियर किया है कि जितने भी इंडिविजुअल यानी जो कफिल हैं, उनके अंडर में काम करने वाले जो वर्कर आते हैं या हाउस ड्राइवर वगैरह, मतलब डोमेस्टिक वर्कर जो उनके अंडर में आते हैं काम करने, उनका फाइनल एग्जिट अगर इशू हो जाता है या उनका एग्जिट री एंट्री इशू हो जाता है और उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो अब जो है उनके लिए मुसीबत नहीं है। अब आसानी से अगर उनका फाइनल एग्जिट इशू किए हैं या छुट्टी का पेपर इशू किए हैं और दिमाग चेंज होगा कि नहीं अभी नहीं जाना है, इसको कैंसिल करना है, तो अपने अफसर अकाउंट से ही कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने योग्य है, वो बात ये है कि एक बार फाइनल एग्जिट इशू हो गया तो उसका पेमेंट पूरा ख़त्म हो जाता है, वो पेमेंट रिफंड नहीं आएगा। एक बार छुट्टी का पेपर इशू हो गया तो उसका पेमेंट जो है नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पैसा नॉन रिफंडेबल होगा। दोस्तों, एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के रियाद रीजन में जो है छापेमारी चलाई गई थी सिक्योरिटी कमेटी के द्वारा, और इसमें जो है मिलिट्री के क्लॉथिंग, जो मतलब कपड़े बनाने वाले जो समझिए बुटीक टाइप के होते हैं या टेलरिंग के जो दुकान होते हैं, वहाँ पे छापेमारी की गई और रियाद रीजन में। और वो क्लॉथिंग शॉप से जो है ना बहुत भारी मात्रा, लगभग 28,000 मिलिट्री रैंक्स वगैरह जो लगते हैं अलग अलग, वो इंसानियाँ, और उसके बाद से मॉडल वगैरह, जो मेडल वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें सीज की गई हैं उस दुकान से। और 2 दुकान को जो है ताला लगा दिया गया है।
उसको सीज कर दिया गया। 80 जो है जो मिलिट्री का यूनिफॉर्म होता है वो भी वहाँ से बरामद किया गया, क्योंकि ये दुकान जो है जो बनाते थे वो मिलिट्री यूनिफॉर्म वगैरह बनाते थे। आप लोग देखे होंगे मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने वाली जो है वहाँ पे टेलरिंग की दुकानें रहती हैं, लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशन होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके वजह से जो 2 दुकान थे वहाँ पे उनको सीज कर दिया गया। दोस्तों एक बार और एंटी ड्रग्स वालों ने जो है भारी मात्रा और एक भारी खेप को जो है पकड़ा है। उसमें जो है पाकिस्तानी 2 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं, एक सीरियन नागरिक पकड़ा गया है और सऊदी नागरिक भी उसमें पकड़े गए हैं। लगभग 1 मिलियन टैबलेट जो है नारकोटिक के वो पकड़े गए हैं। और ये जो खेप पकड़ा गया है वो कॉफ़ी के ये में जो कॉफ़ी क्रीमर, कॉफ़ी बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें इसको सप्लाई किया जा रहा था, उसमें जो है इसको इंपोर्ट किया जा रहा था, उसकी स्मगलिंग की जा रही थी। तो तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाते हैं जो स्मगलर हैं, भाई हम इस तरह से कर लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनसे 4 कदम आगे रहते हैं और ऐसे लोगों के जो भी मंसूबे हैं उनको जो है नाकाम कर देते हैं। दोस्तों एक अगला न्यूज़ है सऊदी अरब के रियाद से। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने जो है 2 इजिप्टियन नागरिक लोगों को अरेस्ट किया है। इन लोगों ने जो है आग लगाया, कुछ जलाने वलाने का कोशिश किया या जलाए कौन से जगह पे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो एक हर जगह प्रिंस लोगों के रिज़र्व कुछ चीज़ें रहती हैं, रिज़र्व हवेली टाइप का रिज़र्व उनका, मतलब कोई जगह है जो गवर्नमेंटेड जगह है जो रिज़र्व है, वहाँ पे आप जो है ऑथराइज़ नहीं है किसी तरह का, मतलब ये फायर वगैरह लगा दें या कुछ चीज़ें जो इलीगल है वहाँ पे वो करें। तो ये चीज़ें करते हुए पाए गए हैं। वो जो था रिज़र्व मोहम्मद बिन सलमान के लिए, तो उस जगह पे लोग ने किया और वहाँ पे इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है सऊदी में रहने वाले सभी लोगों को जो है फ्रॉड के अगेंस्ट में चेतावनी दिया है। उनको बताया है कि भैया आप लोग कोई भी चीज़ें जो गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ आपको ख़रीदना है तो आपने सर्च किया, वहाँ पे गूगल का काम क्या है कि वो बहुत सारे जो है साइट आप लोगों को दे देगा, रिकमेंड करेगा। उसमें जो है बहुत सारे फेक वेबसाइट भी रहते हैं। जो लोग फेक वेबसाइट बनाते हैं और आप लोगों का पैसा ऐंठने के लिए वो लोग पैसा लगा के गूगल में रैंकिंग करते हैं कि कोई अगर कोई ऑर्डर करना चाह रहे थे कि मुझको ये मोबाइल चाहिए, गूगल पे ऑर्डर किया ये मोबाइल, तो बहुत सारी वेबसाइट आती है, तो उसमें जो है बहुत सारे फ्रॉड भी रहते हैं वेबसाइट। तो ऐसे वेबसाइट से आप जो है बचिए, उनका चुनाव अच्छे से कीजिए। ऑथेंटिक वेबसाइट हो वहीं से आप कुछ भी ख़रीदारी कीजिए, क्योंकि सऊदी अरब में जो है अब ऑनलाइन ख़रीदारी का जो ये चीज़ है, चस्का है, वो काफ़ी बढ़ गया। लगभग 32% जो है इसमें बढ़ोतरी आई है। कल वाले न्यूज़ में मैंने आप लोगों से शेयर किया था। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा स्पाइस जेट की तरफ से। स्पाइस जेट भी दिवालिया होने के कगार पे है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप लोगों का गो फर्स्ट का नाम सुने होंगे, गो एयर इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर रहे थे लोग, इंटरनेशनल भी फ़्लाइटें चल रही थी, वो दिवालिया हो गई है ऑलमोस्ट। उसके आगे के डेट में फ़्लाइट ऑलरेडी कैंसिल हो रही है। जो लोग बुकिंग किए हैं उनको बोला है भाई रिफ़ंड देंगे, फुल रिफ़ंड देंगे, ये क्लेम किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। वैसे ही अब स्पाइस जेट की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये भी जो है कर्ज में डूबी हुई है और बहुत ही जल्द ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये भी दिवालिया हो जाएगी। दोस्तों सबसे आखिर में एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि ओमान से आ रहा है। ओमान में जाने वाले जितने भी टूरिस्ट वीज़ा पे लोग हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा होल्डर होते हैं, जो ओमान जाते हैं, अगर उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लोग जो है ओमान में ड्राइविंग कर सकते हैं। इसी तर्ज पे सऊदी में भी ये कानून है अब नया वाला कि वहाँ पे भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोग जो है ड्राइविंग कर सकते हैं। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।